हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है सेलगुरु में। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है हमारे सभी बच्चों से। और हमारे बहुत से बच्चे होंगे जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके ऑलमोस्ट सभी लेक्चर हो चुके हैं डियर। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम के बारे में हमने बात किए थे। और उसके बाद हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक हो चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देखें। नेक्स्ट लेक्चर और कंटेंट बेहतर देने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं आप लोग के कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब डियर। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं जाग जाग कर रात में भी नहीं सोया, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे सोर्स ढूंढना पड़ता है। इसलिए बस एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना यार, और हो सके तो 1-2 मिनट निकाल के लोगों को शेयर कर देना। आइए हम बात करें फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म बेसिकली हम बात करें तो एंजियोस्पर्म दो पढ़ते हैं हम, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। हम फ्लोरिंग प्लांट्स का किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं डियर। हम बेसिकली आज हम क्या देख रहे हैं, बात करेंगे डियर इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन आने चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें बेसिक चीज़ें हमें पता होने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली फ्लोरिंग प्लांट्स क्या हैं और किन्हें कहते हैं, इसलिए आज हम जानते हैं डियर कि बेसिकली जो फ्लोरिंग प्लांट्स क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे व्हाट आर द फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स की हम बात करें डियर, तो जितने भी हम चाहे मैरीगोल्ड्स देखें, रोज देखें, हिबिस्कस देखें और भी हमें मल्टीपल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स। उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? एंजियोस्पर्म। लेकिन बहुत से ऐसे फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें बाद में फ्लावर्स झड़ जाते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट लगते हैं। फ्रूट के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? सीड यानी बीज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डियर, तो आपने पपाया का देख लो, और इसके बाद आपने गवावा का देख लो। गवावा जो फ्रूट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, जब हम उसको बीच से काट दें और काटने बाद हम उसमें ऑब्जर्व करें डियर, तो हमें क्या देखने को मिलता है? उसमें सीड देखने को मिलता है। मान लो ये हमने एक सेब काटे, किसका? गवावा का, और यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे सीड देखने को मिलेगा। मान लो ये सीड है, तो यहाँ हम बात करें ये गवावा है, और ये एक गवावा का डायग्राम है, गवावा का फ्रूट का। और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? हमें बहुत सारे सीड इसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर काटने के बाद। एंड देन द टर्म एंजियोस्पर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो एंजियोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म शब्द है, वो कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द से आया है। आज हम थोड़ा और जानते हैं कि एंजियो का मतलब क्या होता है, स्पर्मा का मतलब क्या होता है। एनजीओ का मतलब होता है कवर, आने जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द कवर ऑफ एनजीओ। इट मीन्स एनजीओ, इट मीन्स एनजीओ कवर, इट मीन्स एनजीओ एंड स्पर्मा। मतलब ये जितने भी यहाँ हमें सीड देखने को मिल रहा है, ये क्या है? आपके स्पर्मा हैं, आने सीड हैं। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बाहर के जो है वो क्या है? आपके कवर है, आने एनजीओ है, और बीज जो है वो क्या है? सीड, इट मीन्स स्पर्मा है, जो हमें देखने को मिलता है किसमें? फ्लोरिंग प्लांट्स में। देन हम आगे बढ़ते हैं डियर, इसी के साथ हम पोजीशन ऑफ एंजियोस्पर्म इन द प्लांट्स किंगडम की बात करें। पोजीशन ऑफ एंजियोस्पर्म इन द प्लांट किंगडम। तो यहाँ हम बात करें डियर बेसिकली, तो एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस, क्योंकि एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं? रिप्रेजेंट मोस्ट एडवांस इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जो एंजियोस्पर्म के जितने भी हैं, जो हायर प्लांट्स है ना, जो फ्रूट्स फल जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स के बाद फ्रूट देते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म मोस्ट डेवलपमेंट होते हैं, यानी एडवांस प्लांट्स होते हैं। एंड देन हम बात करें हाईली इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट इन द, और वहाँ से जितने भी हम प्लांट्स देखें डियर, जितने भी हम प्लांट्स देखें किसके अंतर्गत? हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत, तो हाईली डेवलप ऑफ ग्रुप और प्लांट किंगडम में देखने को मिलते हैं। आने जो बहुत हाईली डेवलप होते हैं, और उनको सभी जो बहुत सारे हमने देखे होंगे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जैसे हम बात करें मैंगोस्ट प्लांट्स की बात करें, बनाना प्लांट्स की बात करें, या हम फ्रूट्स वाले या पपाया प्लांट्स की बात करें, तो ये बेसिकली क्या है? एक स्पीसीज़ है ये प्लांट्स के, कि गवावा प्लांट्स एक स्पीसीज़ है, वहीं हम बात करें बनाना प्लांट्स एक स्पीसीज़ है। लेकिन इन सबको एक साथ एक रखने की भी ज़रूरत है ना। जैसे हम दुकान खोलते हैं, दुकान में हमारे साबुन अलग होते हैं, खाने के सामान अलग होते हैं, ग्रोसरीज़ के सामान अलग होते हैं, क्या हम उन्हें एक साथ मिक्स कर देते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया? मान लो एक साबुन को आपने एक कॉर्नर में अलग रखे हैं अरेंजमेंट करके,
अलग से सेक्शन होंगे उनके, उसके बाद खाने के सामान के अलग होंगे, ग्रोसरीज के अलग होंगे, लेकिन वो रखे कहाँ हो आप? दुकान। तो दुकान इट मीन्स क्या मान लें हम, वो किंगडम है ना। और हम साबुन, तेल और ग्रोसरीज और जितने भी सामान हैं वो क्या मान लो एक स्पीसीज है। इसी तरह प्लांट्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं डियर, और उनको कहाँ रखा जाता है? एक किंगडम में रखा जाता है। इट मीन्स किंगडम, इट मीन्स दुकान मान लो, है ना। तो जैसे हम बात करें कि ये एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है, जो डिफरेंट डिफरेंट से, मान लो ये बनाना ट्री है, ये बनाना के बाद ये पपाया है, मैंगो है, मैंगो के बाद और भी जितने भी हम प्लांट्स देखते हैं, इन सब को एक किंगडम में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? किंगडम में, जगत में रखेंगे। और ये क्या बनाए गए? जगत आने दुकान हो गया ये सारे क्या है, हम साबुन मान लें, निरमा मान लें, ग्रोसरीज मान लें, और इनको हमने एक दुकान में सेपरेट जमा के रख दिए, आने क्या बना लिए? किंगडम। आई होप आपको समझ में आया होगा डियर। एंड देन हम बात करें डियर, ये जितने भी यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, चाहे उनके रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, या पत्ती यानी लीव्स की बात करें, ये सभी क्या देखने को मिलेंगे हमें? वेल डेवलपमेंट। क्या देखने को मिलेंगे? वेल डेवलपमेंट, आने बहुत ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हायर प्लांट्स हैं। उसके बाद हम बात करें हम डियर, तो इसमें हम बात करें वास्कुलर सिस्टम आने जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं जाइलम वास्कुलर सिस्टम में, और फ्लोएम क्या होते हैं? बात करें वास्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम, तो बेसिकली डियर इनका हम काम की बात करें तो जाइलम जो है और फ्लोएम, ये दोनों, एक जाइलम और फ्लोएम की हम बात करें डियर, तो ये क्या करते हैं? एक करता है जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी से, सॉइल से, वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों तक, आने उसके भाग तक भोजन पहुँचाने का काम करता है। और एक वाटर का काम करता है, वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करता है किस कहाँ तक? आने पौधे के डिफरेंट डिफरेंट भागों तक। तो ये काम किसको होता है? जाइलम और फ्लोएम। आए हम उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है किनमें? फ्लोरिंग प्लांट्स में। उसके बाद हम बात करें डियर, यही हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, क्या इम्पोर्टेंस है फ्लोरिंग प्लांट्स के, तो यहीं हम बात करें डियर, एंजियोस्पर्म आर द एक्स्ट्रामेली इम्पोर्टेंस बिकॉज दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट कर दिया है, एंजियोस्पर्म एक्स्ट्रामेली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके? हमारे लाइफ में। किसका? एंजियोस्पर्म। और ये क्या है? हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब हम देखें क्यों है ये फ्लोरिंग प्लांट्स हमारे लिए प्राइमरी सोर्स फॉर फूड के लिए। तो यहाँ हम देखें डियर, राइस है, वीट है, फ्रूट है और वेजिटेबल्स हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो है हम जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड द प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स जो है फ्लोरिंग प्लांट्स है, चाहे कोई भी हम प्लांट्स देखें, वो सभी क्या हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। या फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जितने भी प्लांट्स है वो अपने भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। कहाँ से? सनलाइट से। ओके डियर, और हम भी जो ऑक्सीजन के लिए डिपेंड, हम किस पे डिपेंड है हम ऑक्सीजन के लिए? तो हम फ्लोरिंग प्लांट्स और जितने भी प्लांट्स हैं या ट्री है उन पे डिपेंड है, क्योंकि जो ट्री हैं वो क्या है? हार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, आने पृथ्वी का हार्ट है, जो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और वो जब बारिश होता है तो उसको इधर उधर रेन होता है, रेन सीजन जब आता है तो उधर उधर बहने से रोकते हैं, और इस इन्वायरमेंट को एक बेहतर सजा के और बेहतर बनाए रखते हैं। प्लस वो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन डियर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इस पृथ्वी में जीवित रह सके। विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, संभव। उसके बाद हम बात करें इसको जो है हम कहाँ यूज करते हैं? मेडिसिन, फाइबर्स, ऑयल और एक्सेट्रा के लिए भी यूज करते हैं। ऐसा कोई प्लांट्स नहीं जिसका मेडिसिन न बने डियर, सब जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे हम घास की बात करें, सभी का यूज मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। और हम फूड के लिए हम फूड भी प्राप्त कर रहे हैं किससे? प्लांटों से, और इसी से हमारे जीवन चल रहा है। क्योंकि हमें जब फूड नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो क्या हम जीवित रह सकते? नहीं। हम विदाउट ऑक्सीजन इम्पॉसिबल या ह्यूमन लाइफ एंड ऑल ऑर्गेनिज्म डियर। इसी तरह हम फूड के लिए भी डिपेंड होते हैं, इसलिए हमें इन्वायरमेंट का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ हमें पॉल्यूशन या कचरा या प्लास्टिक जैसे चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो हमारा देश, हमारा वतन की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है कि हम वह
इन्वायरमेंट को अपने घर की तरह, जैसे हम घर को अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, हम अपने महत्व समझते हैं क्योंकि वो हमारा घर है, उसको साफ़ सफाई सजा के रखते हैं, वैसे ही हमारा हमारा ये भी हमारे एक घर है, जो इन्वायरमेंट जो उससे जहाँ हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, आज रह पा रहे हैं। इसलिए हमें इन्वायरमेंट का हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए। वहाँ हमें जो रेपर है या वाटर है उसको पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, जिससे हमें स्वास्थ्य और एक अच्छा वाटर मिल सके, यानी ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त हो सके। क्योंकि आज बहुत से ऐसे कंट्री हैं, बहुत से ऐसे स्टेट हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं या गांव हैं जहां आज भी वाटर की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं हम बोले इन्वायरमेंट, जब ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा डियर कि हम सब लोग विलुप्त हो जाएंगे। ह्यूमन स्पीसीज़ जो है विलुप्त हो जाएगी, और भी स्पीसीज है वो भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने नेक्स्ट पीढ़ी के जनरेशन को बचाने के लिए हमें इन्वायरमेंट का महत्व को समझें, और उसको हम क्या रखें, हमेशा वहाँ हम गंदगी या पॉल्यूशन ना फैलाएं। ओके डियर। हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं डियर। जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। आए हम बात करें जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट हम बात करें प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स वर्सेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सीड इंक्लोज इन द फ्रूट्स। और हमें बहुत से प्लांट्स हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, और हमें फ्लावर्स में ही, फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल। आगे जाके हम पढ़ेंगे मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स उसी में इंक्लूड रहते हैं, किसमें, फ्लावर्स में। तो वहाँ हम पढ़ेंगे मेल पार्ट क्या है और फीमेल पार्ट क्या है, और सीड इंक्लूड इन द फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हमें सीड देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, किसमें, फ्लोरिंग प्लांट्स में। कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट से डियर, कौन से, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फूड के अंदर क्या सीड देखने को मिलते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं डियर, कि क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे फ्रूट, ऐसे प्लांट्स के नाम बताओ जिनमें सीड फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको याद होना चाहिए, फ्लोरिंग प्लांट्स में आपको याद होना चाहिए रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं डेवलपमेंट प्लांट्स में। उसके बाद ये क्या है, एक यूनिक फ्यूचर है। क्या है, यूनिक फ्यूचर है। ओके डियर। एंड वेल डेवलपमेंट वास्कुलर टिश्यू, और इनमें जो है फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है, हमें वेल डेवलपमेंट वास्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। एंड देन हम बात करें तो स्पारोफाइट जनरेशंस देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन इन और फ्लोरिंग प्लांट्स में एग्जाम्पल और फ्लोरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल कुछ हम देखें फ्लोरिंग प्लांट्स के। तो यहाँ हम फर्स्ट बात करेंगे डियर, वीट एंड राइस एंड मैंगो एंड रोज एंड सनफ्लावर्स। आई होप ये आप इनसे सब लोग जानते होंगे। वीट आने गेहूँ, राइस आने धान, मैंगोस आने आम, रोज आने गुलाब, एंड सनफ्लावर्स आर इट मीन सनफ्लावर्स, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, राइट। तो वीट आने गेहूँ और राइस आने, जैसे आप देखेंगे किसान जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना दिन रात हर महीने में देखें हम, हर सीजन में, चाहे वो शीत ऋतु हो, चाहे बरसात ऋतु हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो रेन सीजन हो, समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, जहाँ दिन रात अपने मेहनत करते हैं, कड़े पसीना बहाते हैं, और वो सभी को भोजन प्रोवाइड करते हैं। यदि किसान ना होते तो शायद हम आज बैठ के लेक्चर ले रहे हैं वो भी ना ले पाते, ना पढ़ पाते, या हम इसी के एक रूम में ना बैठ के वो चीज़ें कर पाते। एक अच्छे जीवन आज जी रहे हैं भोजन के लिए। तो विदाउट भोजन के हम जीवन, जब हमें भोजन नहीं मिलेगा डियर, तो हम यहाँ जी ही नहीं पाएंगे, और किसान एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो वहीं हम बात करें डियर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, तो इसमें आ जाते हैं वीट्स, राइस, मैंगो, रोज एंड सनफ्लावर्स। एंड देन एंजियोस्पर्म, फिर हम बात करें डियर जो हाईलाइट वाला पॉइंट है, तो इसको देखें हम। तो एंजियोस्पर्म डोमिनेट द प्लांट्स एंड किंगडम एंड फॉर्म द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। अभी हमने हर टॉपिक में कहीं ना कहीं हमने ह्यूमन सर्वाइवल की बात की है। तो ऑफकोर्स क्योंकि हमें जब भोजन, हमें वीट, राइस, मैंगो, रोज और सनफ्लावर्स जैसे जो है हमारे सोर्स ऑफ फूड है, प्लांट को अपने लाइफ से हटा दें तो हम भोजन के लिए डिपेंड यदि प्लांट पे नहीं रहेंगे तो शायद ही हम इस दुनिया में जी पाए। इसलिए हमारे जीवन में जो फ्लोरिंग प्लांट्स है और जिनसे हमें भोजन मिलता है, जो इम्पोर्टेंस कुछ प्लांट्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं डियर। हम अपने भोजन के लिए हम किस पे डिपेंड हैं, हम किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे डिपेंड है। और प्लांट्स अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन ह्यूमन भोजन के लिए हम प्लांट्स और कुछ एनिमल्स हो गया, फिशेस हो गया, इन पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते।
ठीक है डियर, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस टॉपिक पढ़ने में और बहुत, और इसलिए डियर आप लोग का मैं लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के जब लाइक्स कमेंट्स आते हैं तो मुझे एनर्जी मिलता है, और मैं एनर्जी मिलता है तो आपको लिए बहुत अच्छे से पीपीटी बना पाता हूँ, कंटेंट ढूंढता हूँ। मैं डेली सोचता हूँ रात रात भर जाग के, ताकि मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ और अच्छे शिक्षा दूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लोगों तक प्रोवाइड कर सकूँ। इसलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं से उन तक शेयर करें और लाइक कराएं, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए एनर्जी है जो मैं रात भर पर जाग के आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अच्छे से पढ़ाई करें डियर, और अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करें जो आपने सपने बनाए हैं, एम बनाए हैं, है ना। और ये हमारे लास्ट टॉपिक था डियर, है ना। लास्ट टॉपिक था, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा, और 1-2 मिनट निकाल सकें या 1-2 सेकेंड तो लोगों तक शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच डियर सेल गुरु की ओर से फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब डियर। एंड थैंक यू सो मच डियर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको आप लोग के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। शुक्रिया आपका सर।